आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछला व्लॉग मैंने जब कोलकाता का डाला था तो आप लोगों को वो बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैं हिम्मत करके एक और व्लॉग बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। तो आज फ्रीडम फाइटर श्याम नारायण सिंह जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर द श्याम नारायण सिंह फाउंडेशन की जानिब से एक सम्मानित समारोह ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और मैं उसमें इनवाइटेड हूँ और मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, मैं आपको अपना फुल लुक भी दिखाऊंगी और फिर मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल सेंटर पे जहां हमारा ये इवेंट हो रहा है और अब हम अंदर जाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या होता है। इसमें एक बिहार की बिटिया है सुश्री युसरा फातिमा। अपने 15 साल की उम्र में उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दूसरी बेटी है श्याम बाबू का, उसने स्केच से पेंसिल से स्केच बनाया है जिसको हम लोगों ने स्मारिका में स्थान दिया है। युसरा फातिमा अगर आप आई हैं तो अपने अवार्ड करेंगे, जहाँ आप काफी विख्यात हैं। आप 15 वर्ष में कई किताबें लिख चुकी हैं, युवा कवित्री हैं और आज बालिका दिवस है और देखिए श्याम नारायण सिंह फाउंडेशन आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे इन सब की तत्कालीन असहमतियों एक गहरे दृष्टिबोध से भरी थी। उनके लिए धर्म का अर्थ सिर्फ धारणा था, हिंदू मुसलमान या ईसाई होना नहीं। वे सभी को मनुष्य मानते थे। यह उनकी मानवीय अवधारणा का केंद्र बिंदु है। इसलिए भोजन ऐसे तौर पर आप आए और आपका कई रिकॉर्ड्स बने हैं और इसकी भी चर्चा ऐसे तौर पर करें। यहाँ दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए युसरा फातिमा का। हेलो एवरीवन, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस सम्मान के लिए जो मुझे मिला। बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं। और मैं आप लोगों को तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैं कुछ पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है युसरा फातिमा और मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं और मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 की रिकॉर्ड होल्डर हूँ। हिंदुस्तान में, बहुत शुक्रिया, पूरे हिंदुस्तान की किशोर अवस्था में, जिसे टीनेज कहते हैं, 13 साल से 19 साल तक में, तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाली मैं पूरे भारत की पहली लड़की हूँ और 15 वर्ष की उम्र तक सबसे ज़्यादा कविता पुस्तक लिखने वाली मैंने वर्ल्ड की मैं पहली लड़की हूँ और मैं 2000 ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। थैंक यू सो मच। मैं कविताएं लिखती हूँ और बचपन से लिख रही हूँ मैं। और मेरे जो कविताओं के जो टॉपिक्स होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, तो मैं सोशल इश्यूज़ पर लिखना पसंद करती हूँ। मुझे नारी सशक्तिकरण, गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लें आप, या जितनी भी चीज़ें होती हैं, मुझे सोशल इश्यूज़ पर लिखना है। मुझे एक लोगों की आवाज़ बनकर, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते हैं जो उनसे उनकी आवाज़ छीन लेते हैं
और फिर वो सारी ज़िंदगी खामोशी इख्तियार करके एक दिन खुद भी खामोशी से दफन हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो अब ज़िंदगी के किसी भी हादसे में अपनी आवाज़ खो दिए, उनकी आवाज़ बनकर मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ और उनकी बात बनकर मैं उनकी बात को दुनिया के सामने रखती हूँ। आज जैसा कि आज गर्ल चाइल्ड डे है, तो मैं इस पर मैं आप लोग को अपनी एक कविता सुनाती हूँ। मैं लड़कियों की एजुकेशन की मैंने अभी बात कही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का पूरा हक है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो तमाम लड़कियां जो किसी भी रीज़न की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी, उनकी तरफ से उनकी आवाज़ बनकर मैंने ये कविता लिखी थी जब मैं 12 वर्ष की थी, 8वीं कक्षा की मैं छात्रा थी। उस वक्त मैंने ये कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है मुझे उड़ने दो। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग में, कब से लड़ रही हूँ ये जंग में, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो बेड़ियां नहीं, मुझे पायल दो बेड़ियां नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियां नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, देश की बेटियां देश का गौरव है। और इतना खूबसूरत शब्द, इतने खूबसूरत शब्द लग रहे थे ना जैसे कि गॉड गिफ्टेड। सो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बालिका दिवस पर दूसरा के साथ फोटो खिंचा दो। ये हमारी छोटी बहू है। आप तो रिंग कर लो ना, सबसे बेस्ट रिंग करने के बाद शेप कर लो। प्रेम जी का हमारे आए हैं ना, वो भतीजे आए हैं। ये गाँव की कवि है। So that's it for today guys. We also had some amazing foods, पर मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।